हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबको हमारे नए क्लास में। तो जैसा कि आप लोगों को हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म टॉपर्स एकेडमी पॉइंट में लगातार रेगुलर बेसिक पे आपको जो क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है रिवीजन के लिए, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार मद्य निषेध के लिए मैनुअली रूप से, तो चलिए देखते हैं आज उसी टॉपिक से एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो क्वेश्चन हम लाए हैं उसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखेंगे। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है और फटाफट अंदाज में देखते चलेंगे। कह रहा है एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है ना। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देने की भी कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन कर रहा है बैंकॉक, मनीला या फिर टोक्यो या फिर जकार्ता, है ना। तो इसका राइट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी के पास मनीला हो जाएगा, यानी कि फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। आगे का क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा क्या कह रहा है कि हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर या फिर चित्तौड़गढ़, है ना। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हवा महल जो है भारत के जयपुर शहर में स्थित है, जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है। आगे देखिएगा, इस विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है ना। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे हार्मोन्स भी कहते हैं? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। आप लोग भली भांति जानते होंगे कि विटामिन बी को हार्मोन्स भी कहा जाता है, यानी कि राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिएगा, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन थे, है ना। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, हर्षवर्धन या फिर चाणक्य। तो कादम्बरी पुस्तक के जो लेखक थे फ्रेंड्स, उनका नाम बाणभट्ट था। तो बाणभट्ट ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। लगातार देखते चलेंगे, रुकेंगे नहीं। तो क्या करा, क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर का रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है यकृत, प्लीहा, हृदय या फिर वृक्क को। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा को मानव शरीर के ब्लड बैंक के रूप में हम लोग जानते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है ना। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है टमाटर उत्पादन, प्याज और झींगा मछली उत्पादन, मांस उत्पादन या फिर उर्वरक उत्पादन। तो गुलाबी क्रांति जो संबंधित है फ्रेंड्स, वो झींगा मछली और प्याज के उत्पादन से संबंधित है ना, इसी के लिए गुलाबी क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस, है ना, क्या करा है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस? 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में हम लोग जानते हैं? कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अगला देख, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूम पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, बताएंगे। ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर। इसका राइट जवाब होगा, पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब, ना कि पूर्व से पश्चिम। अगला देखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर स्वामी विवेकानंद। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। आगे का क्वेश्चन करा है, दूध की शुद्धता मापने के लिए
किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर, है ना? तो जानते होंगे आप लोग, थर्मामीटर से बुखार नापाया जाता है, चेक किया जाता है। बैरोमीटर से भूकंप नापा जाता है ना? और हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है आप लोग बताएंगे? इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वो लैक्टोमीटर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। कराए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे फ्रेंड्स? ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी आर अम्बेडकर या फिर सरदार पटेल। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बताएंगे? बताएंगे आप लोग? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन इसलिए छोड़ते हैं कि आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब दे सके, है ना? अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है ना? ऑप्शन है रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर कैल्सीफेरोल। विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 बताएंगे? इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन बी का रासायनिक नाम जो होता है फ्रेंड्स, वो थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन होता है। अगला देखिएगा, बुल और बियर, है ना? बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? बुल और बियर, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन है पशुपालन, शेयर बाजार, कृषि या फिर मुक्केबाजी। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शेयर बाजार से बुल एंड बियर शब्द रिलेशन रखता यानी कि संबंधित है। आगे का क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नाम, थाईलैंड, कंबोडिया या फिर लाओस। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है ना? अगला क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट किसका बना होता है ना? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? ऑप्शन है नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन, है ना? विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, और हीटर का जो बना होता है वो नाइक्रोम का होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जनवरी, जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी या फिर जनवरी। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ रहा है ना? विश्व का पूछ रहा है। ऑप्शन है थार, गोबी, थार, बी सहारा या फिर अटाकामा मरुस्थल। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सहारा मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। अगला है, पानीपत की पहली लड़ाई यानी 1526 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। वो जो लड़ाई हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई, वो किनके किनके बीच हुई थी, है ना? पानीपत की पहली लड़ाई किनके किनके बीच? ऑप्शन है बाबर और राणा सांगा, अगला है बाबर और इब्राहिम लोदी, फिर है अकबर और हेमू, ऑप्शन नंबर डी करा है हुमायूं और शेरशाह सूरी, है ना? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई 126 ईस्वी में लड़ी गई थी। आगे है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? बताएंगे? शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछ रहा, अंग नहीं पूछ रहा, कोशिका पूछ रहा। तो ऑप्शन है पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका या फिर अस्थि कोशिका। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है शरीर की सबसे लंबी कोशिका जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं ना। आगे देखिएगा, भारत में पहली जनगणना किसके काल में हुई थी?
भारत में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो किनके काल में हुई थी? ऑप्शन लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन, है ना? इसका राइट जवाब होगा लॉर्ड मेयो के शासन काल में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी और वो 1872 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? ऑप्शन है वायु में, निर्वात में, ठोस में या फिर जल में, है ना? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस में, यानी कि इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती। अगला क्वेश्चन कर रहा है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1930, 1931, 1932 या फिर 1935। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था फ्रेंड्स वो 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिएगा, रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? रॉकीज, रॉकीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या फिर अफ्रीका। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत स्थित है ना? आगे देखिएगा, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में HTTP, है ना? HTTP का अर्थ क्या है? कंप्यूटर में HTTP का अर्थ क्या है? आप लोग बताएंगे क्या है? ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल प्रोसेस या फिर हाइपरलिंक टेक्स्ट टाइटल पेज या फिर हाइपर ट्रांसफर टूल प्रोटोकॉल, है ना? तो इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंप्यूटर में HTTP का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि इसरो का मुख्यालय पूछ रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बताएंगे। ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु या फिर अहमदाबाद। तो इसका राइट जवाब जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंगलुरु में है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।